गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर और साथ में होंगे कुछ एमटीएस के क्वेश्चंस और एक संथाल जनजाति जो है जिसकी अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनने वाली हैं उससे रिलेटेड फैक्ट्स बताऊँ बहुत अच्छे। तो देखिएगा एंड तक। लोकोक्ति बतानी है तो देखो एक चीज़ तो याद रखो, पूर्ण वाक्य होती है लोकोक्ति। क्या होती है? पूर्ण वाक्य। ठीक है। देखो लोकोक्ति के पीछे ना नहीं आता, इनमें ना 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 आ रहा है तो ये मुहावरे हो गए। बी वाला लोकोक्ति हो गए। ईद का चांद होना मतलब क्या होता है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है। लक्षण शब्द शक्ति है। पूछा जाता है कौन सी शक्ति होती है इसमें। ठीक है, याद रखना। अब ये बताओ, लिंग किसी भी परिस्थिति में किसका नहीं बदलेगा? जल। क्योंकि क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा का नहीं बदलता। ये दीवारों, आलसियों, लिपियों ये हो जाता है। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री। ठीक है। अच्छा, स्त्रीलिंग शब्द याद रख लो, ब्रज। अच्छा, ब्रज लिखना शुद्ध सीख लेना, ऐसे ही लिखा जाएगा, ब्रज और बाजरा। ठीक है, ये याद रखो। अच्छा, अगर आपसे कहे जामुन, जामुन कौन सा शब्द है? तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। जामुन, दही, व्याकरण, एकांकी, प्याज, ये सब पुल्लिंग है। एक पंथ दो काज मतलब क्या होता है? एक बार के प्रति में दो काम। एक राह पर दो लाख नहीं, समय पर कार्य नहीं, नहीं, एक बार के प्रयत्न से दो काम होना। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तो देखो विंध्याचल, विंध्य पर्वत का नाम है, विंध्य है और साथ में अचल का मतलब होता है पर्वत, तो दो बार पर्वत नहीं आएगा, इसलिए बी वाले में दिक्कत है। इसमें कह रहा है कौन सा अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा बताओ? अशुद्ध होगा यह दवा समूल नष्ट कर देगी। उसने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी, मैं वहां पहुंचा ही था कि आप आ गए। कार्यकर्ता दृढ़ता से संगठित रहें। तो देखो उसने, चलो इस वाले में थोड़ा सा डाउट है, इसे अभी छोड़ दो, आप लोगों को आ रहा हो तो आप बताना। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बनाने मतलब क्या होता है? सामर्थ्य न होने पर भी ढोंग करना। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ये कह रहा है यथाशक्ति में समास बताओ। समास का विलोम होता है अभ्यास और समास का अर्थ होता है संक्षेप। पदों की प्रधानता के आधार पर चार प्रकार का होता है। यथाशक्ति में होगा कौन सा? अव्ययीभाव समास। अच्छा, कभी द्विरुक्ति हो जाए शब्दों की तो भी अव्ययीभाव होता है, या जैसे कोई साउंड आ जाए धड़ाधड़, ये भी अव्ययीभाव में आता है। ठीक है। बहुब्री में अन्य पद या तीसरा पद प्रदान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह। ठीक है। दोनों ही पद किस में प्रदान होते हैं? द्वंद्व में। तो आंसर आएगा इसका बी वाला। ठीक है। विपुल, विपुल होता है बहुत बड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? छोटा। अच्छा, पर्यायवाची पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? बहुत। आंसर आएगा ए। अतनु, तनु किसका नहीं? कामदेव का। ठीक है। पुष्प धनवा भी बोलते हैं इन्हें, ये भी याद रखना। मनमथ भी बोलते हैं, ये भी याद रखो। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हवा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो सलिल नहीं है, ये किसका है? जल का पर्यायवाची है। कई बार आपको इसके साथ दे देगा अनल। अनल किसका है? अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि, हुताशन, पावक, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। अच्छा, जल के और पर्यायवाची क्या है? तोय, बारे, अम्मु, नीर, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, प्रत्युत्पन्न मति, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है पेड़ से फल गिरा, कौन सा कारक है? कारक को प्रतिसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं, इनकी संख्या होती है 8। ये है अपादान। जब भी घृणा आ जाए, कंपेयर आ जाए, शुरुआत आ जाए या कहीं पर अलगाव आ जाए तो आपका अपादान होता है। संबंध में काकी के, रारी रे और नानी ने, ये आते हैं। अधिकरण में मैं पेपर, कर्ण के साथ भी जे से आता है मगर जुड़ाव के सेंस में। आंसर आएगा क्या? बी। ये कह रहा है जीव जली और स्वाद भी नहीं आया, मतलब क्या हुआ? कट, बदनामी भी हुई और लाभ भी न मिला। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने देवघर हवाई अड्डा, देखो घर की क्या करते हैं? झाड़ू पोछा करते हैं ना घर में, तो झारखंड। आंसर आएगा बी। अच्छा, हरेली नृत्य कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में, ये याद रखना। और अच्छा, दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ, ये याद रखना। बिहार में क्या? बोध गया। और यहीं पे ही 100 मीटर लंबी, छोड़ दो वो, ये इतना याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा इसका? झारखंड आ जाएगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है चाइना और किस देश के बीच सी गार्जियन हो? चाइना की किससे सबसे ज़्यादा? चाइना किसका गार्जियन बना बैठा है? पाकिस्तान का बना बैठा है। अच्छा, पाकिस्तान और इसके बीच में, हमारे बीच में कौन कौन सी रेखा है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बताओ। देखो मैकमोहन तो किस किस के बीच में? मैकमोहन है इंडिया और चाइना के बीच में। रेड क्लिफ रेखा है इसके साथ। अच्छा, मैंने 1914 है ये जो मैकमोहन रेखा बनी थी, ये याद रखना अलग से। श्रीलंका के साथ क्या है? अपना पाक स्टेट है। ठीक है। और बस इतना याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, नई संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रपति का अनावरण किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्या बनाया इसमें बताओ? अपना राष्ट्र, कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक लगा है? ये आप लोगों में से किसी को पता हो तो बताना। सारनाथ से लिया गया जो बनाया, जिसको कि 280 ईसा पूर्व अशोक ने बनवाया था। ठीक है, बताना। 6.5 मीटर ऊंचा है, ये भी याद रखो। नेक्स्ट, आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट है, हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ सफरॉन हेलीकॉप्टर इंजन ने समझौता किया? अपने यहाँ कौन बनाता है हेलीकॉप्टर? HAL ही तो बनाता है। आंसर आएगा बी।
नेक्स्ट है, ये कह रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला पहला रेलवे स्टेशन, ये है छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? बी। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु का नाम क्या था, किसी को पता है क्या? नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, चलो। अब ये कहाँ पे, ये मुंबई में, मुंबई को क्या कहते हैं? 7 द्वीपों का शहर कहते हैं। ठीक है, उल्लास नदी के किनारे थालघाट और बोरघाट दर्रा याद रखना। और यहीं पे ही क्या है बताओ, ये आपसे पिछले पूछ रहे, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। ठीक है, ये भी याद रखना। आगा खां पैलेस यहीं है। 1942 में जब भारत छोड़ो हुआ था तो उसकी 1942 वाला यहीं पे ही हुआ था, मुंबई में, अध्यक्षता किसकी? कांग्रेस की। ये भी याद रखना। आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट है, अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हमने? इसमें जीते हमने 22। अच्छा, अब्रक के मामले में और चना के मामले में टॉप पे है कौन? इंडिया। ये भी याद रखना अलग से। नेक्स्ट, ये कह रहा है भारत का पहला एलिवेटेड होता है उठा हुआ थोड़ा सा, ये द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है राउत नाच, एमटीएस के क्वेश्चन जो आजकल चल रहे हैं पेपरों में वो बता रहा हूँ। राउत नाच, तो ये छत्तीसगढ़ का पंडवानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। पंडवानी, ठीक है, पंडवानी अलग से याद रखना। राउत नाच, पंथी भी बहुत पूछा गया। नेक्स्ट, ये कह रहा है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टोज होता है ना, जो हड्डियों में आ जाता है तो फिर थकान होती है, इसीलिए तो जल्दी नींद आ जाती है, इसीलिए रात को पीते हैं दूध। ठीक है, याद रखना। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक और किस में होता है? पालक में होता है। पालक को इंग्लिश में स्पिन्स कहते हैं। अंगूर और इमली में टार्टरिक होता है। चींटी का डंक, चींटी भर देगी फॉर्म, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट है बैसागु कहाँ? असम में अम्बुबाची भी मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। और देहिंग पटकाई भी है यहीं पे, और भोगाली बिहू और बैसागु। ठीक है, अम्बुबाची मेला जून में मनाया जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट, ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को जोड़ने वाला कौन सा सागर है? तो इसे कहेंगे अरेबियन सागर। क्या कहेंगे? अरब सागर। नेक्स्ट, फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी? गोल कह रहे हैं तो गोल बना दो, ये हो गया 8। ट्रिक अच्छी लगी तो बताना। ये तो ऊंचाई है, चौड़ाई कितनी है? 24 फुट, इसके 3 गुना कर दो, 8 के 24। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी, ये तो सबको पता होगा। मगर ये देखो, ये पूछ लिया ना, अगर सबसे पहली बार किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये याद रखना अलग से फैक्ट। ठीक है, अच्छा, ये सबसे पहली बार कहाँ पे गाया गया था? 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था या नहीं, ये बस कंफर्म करना आप लोग। वैसे 99.999 मतलब कंफर्म है मेरी तरफ से, आप लोग और बताना कमेंट बॉक्स में। जनगणना 2011 के हिसाब से जो प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और कितना है इंडिया का? 382। ये कह रहा है पर्पल रिवॉल्यूशन ये कब चालू हुआ था? 2007। और ये बैगनी क्रांति से बैगनी क्रांति कहते हैं ना पर्पल को, तो ये किससे रिलेटेड? लेवेंडर फार्मिंग, फूल होता है, बहुत ज़्यादा महंगा जा रहा है। ठीक है, पर्पल 2007, ऐसे याद रहो। पर्पल, हर पल हम दोनों हैं साथ, हर पल हम दोनों हैं साथ, ऐसे याद रखो। क्या कर रहे हैं? लेवेंडर। नेक्स्ट, ये कह रहा है स्नेक बोट रेस, ये कहाँ पे होती है? हर किसी को बताओ, केरल में होती है। ठीक है, अच्छा, केरल में क्या? सबरीमाला टेम्पल, ये याद रखना। और मालाबार तट कहते हैं इसके तट को। ठीक है, गार्डन ऑफ स्पाइस कहते हैं। मगर सबसे ज़्यादा स्पाइस के मामले में टॉप पे कौन चल रहा है? मध्य प्रदेश, यहाँ पे उगाए जा रहे हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो ये कुछ है। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में की थी, याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939, यहीं पे ही इन्होंने रिजाइन दे दिया था ना। 1938 के हरिपुरा में ये हेड बने थे, ये भी याद रखना। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू 1923। ठीक है, राज 24 घंटे चलना चाहिए, मगर ये 1 घंटा कम कर लो। होम रूल 1916, ये बहुत ज़्यादा डेट पूछी जाती है। एनी बेसेंट और तिलक दोनों नाम याद रखना। ठीक है, और भारत संघ, चलो ये रहने देना। हिंदू महासभा, ये याद रखना 1915। अच्छा, यहाँ से याद रखना, हिंदू महासभा के बाद कहाँ पे होगी? हिंदू महासभा होम रूल लीग 1516। ठीक है, नेक्स्ट, आत्मीय सभा याद रखना, राजा राम मोहन राय 1815। और 28 में याद रखना ब्रह्म समाज, ये ब्रह्म समाज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इनके नाम से। तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर, ये बहुत पूछी जाती है। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, और इसकी डेट भी पूछी जाती है। नेक्स्ट, ये कह रहा है मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर, इसकी संकल्पना दी है श्री नारायण गुरु ने। कुतुबुद्दीन, अभी बताना इनका शासनकाल कैसा रहा। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 6 से 10, फिर उसका बेटा आया आराम शाह, नाम पूछा जाता है इसका बेटा कौन था? आराम शाह। 10 से 11, फिर 11 से 36 इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान। ये तो रजिया सुल्तान तो 1000 बार पूछा गया, याद रखना। नेक्स्ट है, अब देखो 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर 4 अंकों की संख्या है। 2, 3, 4 और 5 आ रहा है। देखो 6 से विभाजित करने पर 4 आ रहा है, 3 से विभाजित करने पर 1 आएगा, तो 9 से विभाजित करने पर क्या आएगा? 1। इतनी बड़ी रामायण मत करो। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो संथाल के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपनी जो द्रौपदी मुर्मू बन रही है ना,
ये राष्ट्रपति बनेंगी 99% ही, तो उनके बाद वो संथाल जाति से ही है, तो याद रख लेना, पूछे जा सकते हैं। देखो इसमें ना किस किस प्रकार के विवाह होते हैं, पलायन विवाह, विधवा पुनर्विवाह। संताल प्रथा क्या है, इसके अंतर्गत ना महिला, इसके अंतर्गत पुरुष को उस महिला से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे उसने गर्भवती किया हो। अगर किसी ने गर्भवती कर दिया किसी को, तो उस संथाल प्रथा के अंतर्गत उसे उससे शादी करनी पड़ती है, याद रखना। अब देखो ये क्या है, ओलाह, ये पूछ लेगा सीधे, ओलाह क्या है, तो संथाल घर होता है, ठीक है। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संथालों का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूदखोर प्रथाओं, ये राजस्व प्रणाली को समाप्त करने के लिए हुआ था। चलो ये छोड़ दो, ये याद रखना कब हुआ था, 1855, 1857 क्रांति है ना, उससे 2 साल पहले, याद रखो। और इसके नेताओं के नाम याद रखना, कौन कौन था। एक तो सिद्धू पंजाबी जो है ना, उसे याद रख लो, कान्हू मुर्मू, ठीक है, दोनों नाम याद रखना। अब जो इंपॉर्टेंट और ज़्यादा है वो ये याद रखना, ये प्रकृति के उपासक होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे जनजाति बसी हुई, छोटा नागपुर पठार में। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, संथाली बोलते हैं, जो ऑस्ट्रो एशियाई याद रख लेना। इनकी लिपि ओल चिकी, ये बार बार पूछा जाएगा, ओल चिकी क्या है, तो संथाल है, ठीक है। ये 1925 में किसने लिखी विकसित की थी, रघुनाथ मुर्मू, ये नाम भी पूछा जाएगा, ऑल रघुनाथ। ऑल लोगों को रघुनाथ जी की पूजा करनी चाहिए, ऐसे याद रखो, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।